स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। हमने जो है ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका जो है वो प्लस, सम मीन्स प्लस और डिफरेंस, इन दोनों को जो है सम को भी ग्राफ पे शो करना है और डिफरेंस को भी ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। में हमें जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का जो है वो सम भी निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है। सबसे पहले हम सम लेंगे। ये जो Z1 और Z2 है इन दोनों को के दरमियान प्लस का साइन लिखेंगे। सम का मतलब ये होता है, ठीक है, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू। पहला फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसकी ब्रैकेट एज इट इज़ खुल जाएगी क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, देखें। और इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है। जब हमेशा याद रखें कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज नहीं करता। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो साइन चेंज करता है डिफरेंस के केस में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के साथ लिखेंगे और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के साथ लिखेंगे, ताकि हम जो है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। देखें, आई वाली टर्म के साथ और आई के बगैर जो नंबर है रियल वो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा, और 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस के 3 आयोटा है यानी प्लस के 3 आयोटा लिखेंगे, -3 के 3 आयोटा है तो माइनस के 3 आयोटा लिखेंगे। ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयोटा नहीं बचा, तो हमारे पास जो सम है वो 7 है। अब हमने जो है वो डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो है वो सेम, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगाना है। अब Z1 की जगह Z1 की वैल्यू जो आपको गिवन होगी, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू ये भी आपको गिवन होगी, बीच में माइनस का साइन है। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। इस ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो ये क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो आई के बगैर नंबर हैं यानी जिसके साथ आई वाला टर्म नहीं है वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जो आई वाली टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि हम आई वाली टर्म में आई वाली टर्म ऐड करते हैं और रियल में रियल नंबर ऐड करते हैं। अब 5 - 2 3 होता है, 3 + 3 आयोटा, 3 आयोटा, टोटल कितने आयोटा हो गए, यहाँ पे 6 आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हमने इन दोनों को, सम को और डिफरेंस को, इन दोनों को जो है हमने क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, पहले मैं आपको ग्राफ पे जो है वो सम समझाऊंगी कि किस तरह से आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन पहले मैं आपको मेन चीज़ें बता दूं कि जब सम आपने रिप्रेजेंट करना होगा ना तो आपने ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं। जो आपके पास गिवन है Z1 Z2 वो, और जो आपने सम लिया है, इन तीनों को जो है आपका ये टारगेट है कि आपने इन तीनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस जहाँ पे निकालना है तो वहाँ पे आपने याद रखना है कि एक तो आपके पास Z1 और Z2 जो वैल्यू गिवन है वो लिखनी है आपने, और जो डिफरेंस है वो, लेकिन इजाफी एक और चीज़ आपने करनी है, वो ये है कि जो Z1 - Z2 है ना, तो Z2 वाली जो टर्म आपको दी जाएगी ना, उसका जो जैसे ये Z2 आपको जो गिवन है ये, इसका साथ -Z2 भी आपने निकालना है। माइनस का मतलब है कि अगर जो Z2 की वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है पहले, और ये चार चीज़ें ही आपने रिप्रेजेंट करनी है, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तीन चीज़ें आपने नोट कर लेनी है और यही आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। आइए हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले हम सम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपके पास जो Z1 की वैल्यू दी गई है, आपने सबसे पहले Z1 की वैल्यू देखें, Z2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, और सम जो है वो, ये तीनों चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है। देखें, सबसे पहले हम 5 + 3 आयोटा को ड्रॉ करेंगे। देखें यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन आपने बनाना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे जो होता है ना मिड में 0 होता है। ठीक है, यहाँ से राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होती है रियल नंबर की, और जो नेगेटिव, अब यहाँ से जब हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं ना तो ये जो है ना रियल नंबर के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। एरो का मतलब है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। इसी तरह अब इमेजिनरी एक्सिस जो है, ये वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, इसे हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो अपवर्ड है इमेजिनरी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, आई 2 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह डाउनवर्ड जो है वो इमेजिनरी नंबर जो है वो नेगेटिव होते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन को सब अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको
नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है वो क्या है 5 + 3 आयोटा। तो आपने 5 + 3 आयोटा को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले Z1 ड्रॉ किया 5। आपको 5 कहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए ये तो आई वाली टर्म्स है, 5 ये नज़र आ रहा है ना। तो जैसे ही आपको 5 नज़र आएगा, आपने क्या करना है, 5 को कट करती हुई एक पेंसिल से हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 5 के साथ लिखा हुआ है वो +3 आयोटा है। क्या लिखा हुआ है, +3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, +3 आयोटा को देखेंगे। देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव आयोटास हैं, प्लस के आयोटा तो ऊपर हैं, ये देखिए नहीं। तो यहाँ पे भी आपने 3 आयोटा +3 आयोटा यानी पॉजिटिव आयोटा 3 को कैंसिल करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये 5 और 3 आयोटा की लाइन जहाँ पे कट करेगी, वहाँ पे आपको जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, वो जो है वो पॉइंट आपको रिक्वायर्ड होगा। बाकी ये जो आपने जो है ना इसको मार्क कर लेना है, यही आपका कौन सा पॉइंट है, 5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, इसको आपने ज़ीरो ओरिजिन से मैच कर देना है और इस तरह से एरो ड्रॉ कर देनी है। जो भी आपको चाहिए Z1 Z2 उसके लिए आपने एरो ही ड्रॉ करनी है। ये क्या है, आपके पास Z1 है, तो इस लाइन के ऊपर आपने लिख देना है Z1। अब ये जो पेंसिल के साथ आपने लाइन ड्रॉ की थी, ये आपने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की है ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो सके। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से 5 और 3 आयोटा जहाँ पे मैच करें वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, यानी जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो इस तरह से अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें, अब ये जो इजाफी लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी वो इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हमने Z1 ड्रॉ किया है। ठीक है, प्लस में आपने याद रखना है कि जो दो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी और सम, ये तीनों ही रिप्रेजेंट करने हैं आपने। अब नेक्स्ट क्या है, Z2। तो Z2 में क्या है, 2 - 3 आयोटा। तो 2 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ना। तो सेम टू सेम आपने क्या करना है, 2 को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, -3 आयोटा। अब -3 आयोटा ये नज़र आ रहा है आपको डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी आपने -3 आयोटा को कट करती हुई एक रफ सी लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइंस जहाँ पे कट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा। क्या, अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, इस पॉइंट को जो है इसको भी आपने ओरिजिन से इस तरह से ड्रॉ कर देना है और एरो ड्रॉ कर देनी है। ये आपको रिक्वायर्ड, ये जो लाइन है ये क्या है, ये Z2 है ना। तो इस लाइन के ऊपर आपने लिख देना है Z2। ठीक है, बाकी जो आपने इजाफी लाइंस बनाई थी, रफ़ लाइंस पेंसिल से, उसे आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें आपने इसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब अगली जो लाइन आपको चाहिए वो क्या है, Z1 + Z2। देखें सम है ना, तो सम के लिए तीन चीज़ें ही आपने ड्रॉ करनी है। Z1 + Z2 जो हमने शो कराया वो क्या है, 7। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, दो नंबर होंगे तब, यानी दो रियल और इमेजिनरी होंगे तब आपने लाइंस ड्रॉ करनी है जो हम कट करेंगी। लेकिन यहाँ पे तो 7 ही एक लाइन है, तो यहाँ ड्रॉ करने की लाइन ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 7 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये है ना। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है 7 रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, ओरिजिन से जो है इस तरह से मैच कर देना है, एरो ड्रॉ करना है। देखिए आप अब देखें 7 के साथ इमेजिनरी तो नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, तो एक लाइन किसके साथ कट करेगी। तो यहाँ पे 7 पे हमने जो है मार्क कर दिया। तो Z1 Z2 और ये जो लाइन है ये क्या है, Z1 + Z2 है। बस ये आपने ड्रॉ करना है। बाकी जो लाइन्स होंगी ना, बाकी ये जो तीनों एरो है ना, इनको आपने डॉटेड लाइन से जो है वो, डॉटेड लाइन से जो है वो मैच कर देना है। और हमेशा याद रखें कि आपका जो है वो डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम बननी चाहिए, इस तरह की। देखें पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह की होती है ना, देखें। तो इस तरह का अगर आपको शो करा दिया ना, आपने शो करा दिया, तो इट मीन्स कि आपका ग्राफ बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे देखें ये Z1 है, Z2 है, ये Z1 + Z2 है। तो आपने बस याद रखना है कि सम के लिए हमने जस्ट तीन जो है वो एरो ड्रॉ करने हैं, एक Z1 का, एक Z2 का और एक Z1 + Z2 का। उसको ओरिजिन से मैच कर देना है और जितने एरोज़ होंगे उनको आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से मैच करके पैरेललोग्राम की शेप बनानी है। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस भी कुछ इसी तरह का ही है, लेकिन डिफरेंस के लिए आपने ये चार चीज़ें जो है ग्राफ पे शो करनी है। ठीक है, तो आइए हम इसके डिफरेंस को भी देख लेते हैं।
अब डिफरेंस के लिए भी मैंने जो है वो ग्राफ के लिए इस तरह से बना लिया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे रियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ़्ट साइड पे रियल के नेगेटिव होते हैं। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस जो होती है उस पे जो है वो आई वाली टर्म्स होती हैं, अबव जो है वो पॉजिटिव आयोटा होते हैं और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव आयोटा होते हैं। यहाँ पे मिड में जो है वो ओरिजिन होता है ज़ीरो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने इसको भी जो है वो डिफरेंस के लिए जो हमने नया ग्राफ बनाना है। तो डिफरेंस के लिए जो आपको Z1 की वैल्यू दी जाएगी ना, यहाँ पे देखें, ये तो आपने लाजमी ड्रॉ करने हैं। तो 5 + 3 आयोटा हम देखते हैं 5 क्या है। देखें पहला नंबर क्या है 5, तो हमने 5 देखना है कहाँ है। 5 को कट करती हुई आपने रफ सी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 5 के साथ क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा किधर है, यहाँ पे देखिए ये 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा को कट करती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी यही आपका पॉइंट होगा Z1। देखें ये क्या पॉइंट क्या है 5 + 3 आयोटा। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है इसको ओरिजिन से इस तरह से मैच करके ये एरो ड्रॉ कर देंगे आप। ये देखें आपने क्या रिप्रेजेंट किया Z1, तो इस लाइन के ऊपर आपने लिख देना है Z1, सिंपल। बाकी जो आपने रफली लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी ना उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये लाइंस इसलिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको सामने नज़र आ जाएगा कि ये पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या ड्रॉ करना है Z2 जो है 2 - 3 आयोटा। तो 2 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, देखें 2 आपको जहाँ पे नज़र आएगा उसको क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। ये देखें 2 को कट करती हुई, 2 को कट करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी आपने। इसी तरह -3 आयोटा है, तो -3 आयोटा ये है, तो यहाँ पे भी आपने इसको कट करती हुई -3 आयोटा को कट करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी यही हमारा पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो हम Z2 ड्रॉ करें। 2 - 3 आयोटा, इसको भी आपने क्या करना है ओरिजिन से इस तरह से मैच कर देना है और एरो ड्रॉ कर देना है। बाकी जो आपने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई थी अपने लिए, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये लाइन कौन सी थी वैसे, 2 - 3 आयोटा जो है Z2 है, तो इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे Z2, ठीक है। अगली जो चीज़ हमने ड्रॉ करनी है वो Z1 - Z2 है, ठीक है। डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या है 3 + 6 आयोटा। तो पहले हम 3 देख लेते हैं कहाँ पे है। तो जहाँ पे आपको 3 नज़र आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है, 3 को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है +6 आयोटा। तो +6 आयोटा किधर है, ये देखें +6 आयोटा यहाँ पे है, तो इसके ऊपर भी इसको भी क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखें ये 3 की लाइन है और ये 6 आयोटा की है, जहाँ मीट करें बस यही आपका पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे आप लिखेंगे 3 + 6 आयोटा, और इस पॉइंट को भी ओरिजिन से मैच कर देना है आपने, ठीक है, 0 से, और एक एरो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बाकी जो आपने लाइंस अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी उसको क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, हाँ, तो ये आपने जो है वो 3 + 6 आयोटा जो है वो Z1 - Z2 है, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे Z1 - Z2। जैसा कि हमने सम में पैरेललोग्राम बनाया था, तो देखते हैं क्या डिफरेंस में भी पैरेललोग्राम बनता है। अब यहाँ पे देखें सम में हमने बस ये 3 चीज़ें बनानी होती थी और पैरेललोग्राम शो करना था, लेकिन हमने Z1 - Z2 बनाया है, तो आपने यहाँ पे इजाफी एक और जो है वो Z2 का जो है साइन चेंज किए होंगे ना उसको भी आपने ड्रॉ करना है। हर ग्राफ में आपका यही मेथड चलेगा। सम में आपने ये 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है, 3 चीज़ों और एरो जो है वो ड्रॉ करके ओरिजिन से मैच करके बाकी जो एरो होंगे उनको डॉटेड लाइन से मैच करना है। लेकिन यहाँ सम डिफरेंस के लिए आपने ये बस एक और इजाफी चीज़ बनानी है, इजाफी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बनाना है। जो Z2 आपको दिया जाएगा ना उसके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस हो तो प्लस, तो आइए -Z2 ड्रॉ करते हैं। -2 कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखिए -2 आपको जहाँ पे नज़र आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है, -2 को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह अगला है +3 आयोटा। तो +3 आयोटा आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। देखिए ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही हैं यही हमारा पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये देखें -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा।
अब इसको, इस पॉइंट को भी आपने क्या करना है, ओरिजिन से मैच कर देना है और यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर देना है। ये देखें, यहाँ पे आपको 4 एरो बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो लाइन है ये क्या है, -z2 है, तो इस लाइन के साथ लिख देंगे -z2। बाकी जो आपने लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब आपने जो है वो इस तरह से 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब मसला ये है कि आपने जो है वो पैरेललोग्राम यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना है। अब आप देखें, हमने जो है वो z1 माइनस z2 कैलकुलेट किया है या z1 प्लस z2। z1 और माइनस z2 है ना, तो यहाँ पे ये तीनों एरो जो हैं वो पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए z1 माइनस z2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम बनाना है। 3 एरो जो होंगे ना वो आपने वही वाले जो एरो जो होंगे ना, एक तो z1 वाला होगा, ठीक है, उसके साथ डॉटेड लाइन z1 माइनस z2, एक माइनस z2 होगा। ये देखें, तो ये जो है, ये देखें, ये z1 है, ये माइनस z2 है और ये इनका रिजल्टेंट है z1 माइनस z2। बाकी जो 2 एरो होंगे उनको आपने इस तरह से मैच करके देखें, कुछ ट्राइंगल की शेप बन रही होगी। ये देखें, बाकी पैरेललोग्राम आपने इधर ही बनाना है, z1 और माइनस z2 का। पहले हमने z1 प्लस z2, क्योंकि 3 एरो थे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास z1 और माइनस z2 है, तो ये आपने जो है पैरेललोग्राम बनाए। ये z2 जो है ये एज इट इज़ रहेगा ऐसे ही, यहाँ इसको भी आपने डॉटेड लाइन से मैच कर देना है। लेकिन ये देखें यहाँ पे रफली शेप जो है वो पैरेललोग्राम की बन रही होगी तो तकरीबन। तो ये जो है, ये डिफरेंस को आपने ऐसे ही शो करना है। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे आपने यही करना है। सम के लिए 3 एरो ड्रॉ करेंगे आप, ओरिजिन से मैच कर देंगे और उनका पैरेललोग्राम बनाएंगे। डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने 4 चीज़ें जो है वो एरो बनाने हैं, एक z1 का, एक z2 का, एक z1 माइनस z2 का, एक जो z2 आपको क्या दिया जाएगा ना उसका माइनस z2 भी आपने निकालना है। और हमेशा पैरेललोग्राम z1 और माइनस z2 का ही बन रहा होगा। ये देखें, बाकी जो है वो आप ऐसे मैच करेंगे। तो ये जो है ये डिफरेंस है, डिफरेंस का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेकंड पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी हमने सम को भी ग्राफ पे शो करना है और डिफरेंस को भी ग्राफ पे शो करना है। ये देखें, ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। पहले सम निकालते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, फिर अलग अलग जो है वो ग्राफ पे दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं सेम उसी मेथड से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपको z1 और z2 दिए जाएंगे वो हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए सम कैलकुलेट करना है, तो सेम वही मेथड है, दोनों के दरमियान z1 और z2 के दरमियान प्लस का साइन आएगा। ये देखिए ब्रैकेट ओपन है, एज इट इज़ ओपन हो जाएंगी, साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए रियल रियल के साथ होगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, माइनस किया 4 माइनस 3 1, और यहाँ पे 2 अयोटा 3 अयोटा 5 अयोटा हो गया। अगर आपको माइनस की समझ नहीं आती कि कैसे करना है, तो आप ये देखें -3 है तो यहाँ पे 3 माइनस है, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे +4 है तो इट मीन्स के प्लस जो हैं वो 4 हैं। अब आपको ये तो मालूम है कि ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 बचा है, ये देखें, ठीक है। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो z1 और z2 आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, जो z1 और z2 आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी वो मैं एज इट इज़ लिखूँगी, क्योंकि ग्राफ पे मैंने इनको रिप्रेजेंट करना है। और z1 प्लस z2 जो हमने सम कैलकुलेट किया वो मैं अलग से लिख लूँगी, क्योंकि हमारा टारगेट इन तीनों को ड्रॉ करना है ग्राफ पे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस के लिए जो है वो देखें, जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे उनके दरमियान क्या है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें इस ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये ब्रैकेट के एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। इस ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेम टू सेम हमने जो आई के बगैर नंबर हैं, ठीक है, रियल नंबर है, उनको इकट्ठा लिखना है, और जो आई वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा लिखना है। -4 और -3, देखें -3 है और -4 हैं, तो कुल मिला के कितने माइनस हुए हैं, -7। तो क्या आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बेसिक रूल जो है माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, साइन माइनस का ही आता है। यहाँ पे देखें प्लस के 2 अयोटा हैं और माइनस के 3 अयोटा हैं। अगर बेसिक आप देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का। लेकिन अगर आपको इस तरह से समझना है तो देखें प्लस के 2 अयोटा हैं तो प्लस के 2 अयोटा हैं, माइनस के 3 अयोटा हैं, ऑपोजिट साइन कैंसिल होकर एक माइनस अयोटा बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अलग से जो है वो z1 और z2 जो आपको वैल्यू गिवन है वो लिख ली हैं, z1 माइनस z2 जो हमने कैलकुलेट किया होगा वो लिखना है। लेकिन इजाफी जो है वो z2 के हमेशा याद रखें कि जो z2 होगा ना, क्योंकि z1 माइनस z2 है ना, तो आपने जो z2 आपको दिया जाएगा ना उसके साइन चेंज करके -z2 भी कैलकुलेट कर लेना है।
इसके साथ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो है हमारा टारगेट है ग्राफ पे ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले हम सम को ड्रॉ करते हैं जो Z1, ठीक है। सबसे पहले हम सम को देखते हैं। देखें कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए जो है ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, इसे हम क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन ये बन गया है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर होंगे 3, 4, 5, 6। यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे -1, -2, -3। अब ये एरो का मतलब ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और मिड में जो है वो 0 नंबर होता है, 0। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होंगे, ये 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। यहाँ पे नीचे जो है वो नेगेटिव आयोटा की टर्म्स होंगी, -2 आयोटा, -6 आयोटा। सेम टू सेम औरों का मतलब है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आपको बिगर वैल्यूज़ दी जाए जिनकी तब। तो सबसे पहले जो है हम सम को शो करना चाह रहे हैं। देखिए -3 Z1 और Z2। तो सबसे पहले हम Z1 को ड्रॉ करते हैं जो है -3 + 2 आयोटा। तो Z1 है हमारे पास -3 + 2 आयोटा। तो -3 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये है। तो इसको आपने क्या करना है, पेंसिल से जो है इसको कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह +2 आयोटा है तो प्लस के 2 आयोटा ये हैं, तो आपने 2 आयोटा को भी कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइन जहाँ देखें 2 आयोटा से लाइन गुजर रही है और ये -3 से, ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही हैं यही हमारा पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इस पॉइंट को ओरिजिन 0 से आपने क्या करना है, मैच कर देना है। तो यहाँ पे आपने एरो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है, -3 + 2 आयोटा, ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, Z1। तो इस लाइन के साथ आप लिख देंगे Z1, ठीक है। बाकी जो है ये लाइंस जो है आपने सेम टू सेम जो है वो रिमूव कर देनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब इसी तरह हमने जो है वो Z2 ड्रॉ करना है। Z2 जो है हमारे पास 4 + 3 आयोटा है। तो 4 कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो 4 को कट करती हुई एक लाइन आपने क्या करनी है, ड्रॉ कर देनी है। सेकंड क्या है, +3 आयोटा। तो +3 आयोटा कहाँ है, ये। तो 3 आयोटा को भी कैंसिल करती हुई एक लाइन। अब ये दोनों लाइन देखें कहाँ पे मीट कर रही हैं, यही हमारा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को जो है हम जो है इससे ओरिजिन से मैच करके एरो ड्रॉ कर देंगे। ये जो है हमारे पास क्या है, Z2 लाइन है जो कि है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने तीसरी सम में हमने जस्ट 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है। जो हमने प्लस किए होंगे ना दोनों को, वो जो आंसर आएगा उसको भी हमने ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए +1 है तो आप देखें +1 किधर है, ये है। तो +1 को ये देखें यहाँ पे लाइन है, वो लाइंस जो है वो रिमूव कर देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे आपने 1 पे जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी ये वाली, 1 को कट करती हुई लाइन, और +5 आयोटा को कट करती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट करेंगी, वही हमारा Z1 + Z2 होगा। तो इसको भी आपने क्या करना है, ओरिजिन से इस तरह से मैच कर देना है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 1 + 5 आयोटा। और इस लाइन पे बाकी जो आपने लाइन्स ड्रॉ की हुई होंगी ना, इसको आप क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगी, ठीक है। बाकी इस लाइन को आप पे जो है वो साइड पे आप लिख देंगे कि ये कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, Z1 + Z2। अब ये जो 3 एरो बने होंगे इसको आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से जो है वो इस तरह से मैच कर देना है। तो ये आपका सम का ग्राफ है। 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बना के और बाकी जो है वो एरो ड्रॉ करनी है, और बाकी जो एरो बचेंगी उनको जो है वो डॉटेड लाइन से मैच कर देना है। उस निकालने के बाद हमने 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे।
ठीक है। अपवर्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयोटा होते हैं और जो डाउनवर्ड होते हैं वो नेगेटिव आयोटा होते हैं। देखें -2 आयोटा, ये जो एरो होता है ये आपको बताता है कि आप आगे भी नंबर लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो मिड में है वो 0 होता है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस शो करना है। डिफरेंस के लिए जो आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी जाएगी वो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। देखें यहाँ पे -3 + 2 आयोटा है, तो इसको हम ड्रा करेंगे। -3 कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो आपने -3 को कट करती हुई एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। इसी तरह +2 आयोटा है, तो +2 आयोटा को कट करती हुई आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा -3 + 2 आयोटा जो हम ड्रा कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को आपने 0 से मैच करके यहाँ पे आपने एरो ड्रॉ कर देना है, और ये क्या है Z1, तो इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे Z1। बाकी जो आपने लाइंस पेंसिल से ड्रॉ की हुई होंगी उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये अब आपने क्या है Z2 ड्रॉ करना है। Z2 क्या है 4 + 3 आयोटा, तो 4 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, वो उससे कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे +3 आयोटा है, तो +3 आयोटा को कैंसिल करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को जो है आपने 0 से मैच करके एक एरो ड्रॉ कर देना है, और ये क्या था आपने ड्रॉ किया है Z2, तो इस लाइन के ऊपर Z2 लिखेंगे जो कि है हमारे पास 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो बाकी जो इजाफी लाइंस होंगी उसे आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से अब हमने तीसरी चीज़ जो है डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो हमने निकाला होगा उसको रिप्रेजेंट करना है। डिफरेंस इस तरह से निकला है -7। अब हमने -7 को देखना है कि -7 किधर है, तो -7 को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा ये है, तो यहाँ पे हम माइनस आयोटा को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा जो है वो पॉइंट होगा, क्या, -7 माइनस आयोटा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने क्या करना है, 0 से मैच कर देना है, और यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देनी है। ये -7 माइनस आयोटा Z1 - Z2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 - Z2। बाकी जो आपने लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी ना पॉइंट के लिए, वो आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब प्लस में तो आप 3 एरो ड्रॉ करते थे ना इस तरह से, माइनस में एक इजाफी -Z2 भी आपने ड्रॉ करना है। -Z2 -4 कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, माइनस, अब आपने -Z2 को भी रिप्रेजेंट करना है। -4 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला नंबर नज़र आ रहा है, तो -4 को कट करना है आपने। कट करती हुई एक लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है। -4 को जो है आपने अच्छे से लाइन को पेंसिल से जो है रफली कट करना है, ठीक है। इसी तरह -3 आयोटा, -3 आयोटा जो है वो ये है, तो यहाँ पे भी -3 आयोटा को कैंसिल करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये दो लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा रिक्वायर्ड। ये देखें, ये हमारा पॉइंट क्या है, -4 -3 आयोटा। इसको जो है आपने ओरिजिन से मैच कर देना है, एरो ड्रॉ करनी है। ये क्या था, -Z2, तो इस लाइन के साथ लिख देना है -Z2। अब देखें आपने क्या कैलकुलेट करना है, Z1 - Z2 कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे देखें ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब आपको मैंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास पहले 3 एरो थे तो हम मैच कर लेते थे। अब हमें यहाँ पे ये मालूम करना है कि हमने पैरेललोग्राम किसका बनाना है। देखिए हमने जो कैलकुलेट किया वो Z1 - Z2 है, तो Z1 प्लस का है और Z2 माइनस का है, तो आपने -Z2 वाले एरो को Z1 और डिफरेंस के साथ मैच करना है। ये देखिए, तो आपने ये -Z2 वाले को पॉजिटिव Z2 का जो है वो पैरेललोग्राम नहीं बनाना, यहाँ पे -Z1 Z2 का बनाना है। तो यहाँ पे ये 3 जो एरो होंगे इनको आपने जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके, बाकी जो 2 एरो होंगे उनको जो है आपने इस तरह से मैच कर देना है। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है।